जय हिंद, जय भारत। मैं गोस्वामी दिलीप, भारतीय कैप्टन, और आप देख रहे हैं महुआ भारती। अब सभी जागरूक प्रवासी भाइयों को सादर नमन, को हार्दिक बधाई कि हमारे भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी जी ने विगत 15-16 सालों के अंदर प्रवासियों के ऊपर, प्रवासियों के दर्द, पीड़ा, उनके दुख को काफ़ी नज़दीकी और बारीकियों से जाना है, उसको पहचाना है, उसको महसूस किया है। इसके उपरांत रिसर्च किया कि आखिर इसका इलाज क्या है, कि किसी भी राज्य का व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है उसे हम प्रवासी कहते हैं। आज दर दर की ठोकरें खा रहा, चाहे वो बीमार पड़ने पर इलाज के नाम पर हो, झगड़ा होने पर थाने के अंदर में हो, स्कूल का एडमिशन का हो, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कोई भी सांसद, विधायक या कोई भी पार्टी समस्या का समाधान न तो करती है और न करने की चाह रखती है, जिसके कारण से हमारे डॉक्टर अजय तिवारी जी ने, मैं बहुत हर्षित और खुशी के साथ यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने यह महसूस किया कि हमें इनकी समस्या के समाधान करने के लिए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहिए जो उनके दुख, दर्द और पीड़ा को दूर कर सके, जिसका नामकरण इन्होंने भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के नाम से भारतीय चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड करा दिया। और आज बहुत फख्र और गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत त्वरित और शीघ्रता के साथ इस पर पूरे भारत के सभी राज्यों में कार्य किया जा रहा है। साथियों, आपने देखा होगा कोरोना काल के संकट के समय में यदि कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा पीड़ित था, दुखी था, घायल था, वह व्यक्ति था प्रवासी मजदूर, प्रवासी लोग, चाहे किसी भी राज्य के हो, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के लोग थे जो पैदल चलकर भूखे तड़पते हुए, भूखे प्यासे सड़कों पर मर गए। किसी भी भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास प्रवासियों का कोई भी आंकड़ा नहीं था, कोई भी डेटा नहीं था। मैं भी डॉक्टर अजय तिवारी जी के साथ विगत कई सालों से कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। इनकी यह कार्यशैली कहें, इनकी जागरूकता कहें, तो इनकी मांग थी कि भारत सरकार को प्रवासी कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस श्रमिक कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया और हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी, प्रधानमंत्री जी, अन्य कई मुख्यमंत्रियों ने प्रवासी शब्द का इस्तेमाल करना चालू किया। मैं कहना चाहूँगा, कई लोगों को संशय रहता है कि भला मैं अपने देश में ही रहकर प्रवासी कैसा। मैं उनकी शंका को दूर करना चाहता हूँ। प्रवासी और अप्रवासी में अंतर क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से किसी दूसरे स्थान पर आकर अपनी जीविका चलाने के लिए रहता है तो प्रवासी कहलाता है। भला कैसे ना कहलाए? आज क्लास 12 के बच्चों का रिजल्ट निकला है, आप देखेंगे, चाहे किसी का भी बच्चा हो, सरकार उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है और माइग्रेशन की हिंदी होती है प्रवासी प्रमाण पत्र। जब तक उस बच्चे के हाथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रवासी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तब तक उसको कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देता है। तो कहने का मतलब, जब सरकार ही हमें और हमारे बच्चों को
प्रवासी प्रमाण पत्र दे रही है तो हम प्रवासी हुए या नहीं? अब आइए, अब प्रवासी किसे कहते हैं? जो अपने देश को छोड़ के विदेशों में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पासपोर्ट के ऊपर में लिखा रहता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को क्या कहते हैं हम? अप्रवासी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि आपको अपनी बातों में उलझाकर पूछता है कि हम कैसे प्रवासी और कैसे अप्रवासी, उनको क्लियर बताइए कि हाँ, गर्व से कहिए कि हाँ मैं प्रवासी हूँ। यदि बिहार का व्यक्ति अपने बिहार को छोड़ करके हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, पुणे, मुंबई किसी भी राज्य में है, वो प्रवासी है। और ऐसा कोई भी राज्य नहीं जिस राज्य के अंदर में किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति निवास न करता हो। तो यह भारतीय प्रवासी जनता पार्टी यह लोगों को यह बताना चाह रही है कि आप अपने अधिकारों को समझे। आज हमारे इस देश में 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देकर के लोगों को भिखमंगा बनाने का जो कार्य किया जा रहा है, यह बहुत ही दुख का विषय है कि आज यूपी बिहार के बच्चे पढ़ लिख करके बीए, एमए, बीटेक करके दूसरे राज्यों में मजदूरी, बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में, सहरसा में जाते हैं तो अभी गए थे, कहा था कि उन्होंने कि मेरे बिहार के श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए मैंने वंदे भारत ट्रेन दी है जो आपके सहरसा मधुबनी से चल करके गुजरात और सूरत जाएगी। और दुर्भाग्य देखिए कि वहाँ के लोग ताली बजा रहे हैं, वाह गजब का मेरा बिहार है। यही तो दुर्दशा है हमारे बिहार का कि समझते नहीं कि ये प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार के बच्चों को यह कहना चाह रहे हैं कि आप भेड़ बकरी जैसा ट्रेनों में ठूस ठूस करके, वॉशरूम में बैठ करके आप अपने बिहार से बाहर जाइए और बंधुआ मजदूर बन करके अपनी जीविकापार्जन कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वह कौन व्यक्ति होगा जो अपने बूढ़े माता पिता, अपने सुंदर से बीवी बच्चों को छोड़ करके अपने मूल स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाएगा? पर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि बिहार में न रोजी, न रोजगार, न पढ़ाई, न लिखाई, न दवाई, न कल, न कारखाना, न इंडस्ट्री, कुछ भी तो नहीं है, केवल झांसे के सिवा, केवल झूठ के सिवा। साथियों, उसको बड़े बारीकी से हम लोगों ने और हमारी टीम ने और हमारे डॉक्टर अजय तिवारी जी की पूरी जो जागरूक टीम है, इस पर रिसर्च किया है। आखिर हमारे देश में वो क्या रहा? क्या यह लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब होता है बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मीन्स जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन साथियों, आज उल्टा लोकतंत्र चल रहा है। कैसे चल रहा है? बी द मोदी, बाय द मोदी, फॉर द मोदी। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट ए डेमोक्रेसी। यानी मोदी को मोदी के लिए, मोदी के द्वारा, यह लोकतंत्र है क्या? पहले जनता सांसद और विधायक चुनती थी, लेकिन आज क्या हो रहा है? मोदी जी जिसे कह देते हैं कि यह व्यक्ति सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, चाहे घोड़ा हो, गधा हो, लोग उसको जिता देते हैं। और लोग कहते भी हैं, अरे भाई पूछो हो तो बीजेपी के तो कुकुरों खड़ा हुई तो जीत जाएगी, और लोग जिता देता। इस परंपरा को हमें तोड़ना होगा। जो व्यक्ति काबिल है, जिसके अंदर कुछ कार्य करने की क्षमता है, हमारी डॉक्टर अजय तिवारी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी यह सोच है, नई सोच, नई उमंग। और आप रहिए भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के संग। कुछ नहीं करना है। 78 साल का देश हो गया हमारा। चाहिए क्या लोगों को? शुद्ध पीने के लिए पानी तक भी आज सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। घर देने की तो दूर की बात है। तो कहने का मतलब है कि मेरी आवाज को जो भी प्रवासी भाई सुन रहे हैं, कृपया नुक्ताचीनी ना करें। अपने दिल पे हाथ रख के, पार्टी से ऊपर उठ करके सोचिए कि क्या आज आप अपने बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो क्या कोई आपका सुनता है? प्राइवेट में जाइए तो आपको डोनेशन के नाम पे लूटा जाता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, किसी भी कार्ड को किसी भी बनाने जाइए, वहाँ भी आपसे 500-1000 रुपया रिश्वत ली जाती है। बिना रिश्वत का कोई कार्य तो कोई नहीं रहा है। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को हमें मिटाना है। जिस पार्टी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी तो क्या हटाया? गरीबों को ही हटाने का कार्य किया।
जो पार्टी यह नारा देती है कि सबका साथ और सबका विकास, नहीं साथियों, सबका साथ और अपना विकास करने का कार्य कर रही है, नहीं होता। देखिए भारत के किस राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी का अटल सेवा कार्यालय नहीं है। हर राज्य के अंदर चमकता हुआ 5 स्टार लेवल का भारतीय जनता पार्टी का अनोखा कार्यालय बन चुका है, दिल्ली में भी बन चुका है। तो ये सबका साथ और अपने पार्टी का विकास करने की जो इनकी राजनीति है, इससे हमें समझना होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह देश राजनीति से नहीं और राष्ट्रनीति से चलना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि जब जब चुनाव आता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को भड़कार करके भाषा दे करके वोट ही ली जाती है। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था, हमारे देश के भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, या ये तमाम सभी ने बहुत मजबूती के साथ हमारे बहादुर जवानों ने लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान के दांतों तले चने चबवा दिए, इनसे नाकों चने चबवा दिए, इनके एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए, इनके तमाम जो रॉकेट लॉन्चर के पैड थे उसे समाप्त कर दिए। हमारे देश के लिए बहुत ही सुनहरा मौका था कि हम जिस पीओके की बात करते हैं, गिरगिट हो, मुजफ्फराबाद हो, उसे हम अपने कब्जे में ले सकते थे। लेकिन यह हमारी राजनेताओं की भूल कहें या डिप्लोमेसी की गलती कहें कि अमेरिका के कहने पे युद्ध विराम कराया गया। वाह, गजब का लोकतंत्र है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में हमारी सरपंची अमेरिका करेगा, यह बहुत गलत निर्णय था। कारगिल में भी हुआ था, कारगिल के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी हमारी सेनाएं अंदर घुस चुकी थी, तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल के समय भी किसकी सरकार थी, आपने देखा होगा। साथियों, मैं बार बार कहना चाहूंगा, सच कहने से मैं कभी परहेज नहीं करता। सच बात सीना ठोक कर कहना चाहिए। लोग मुझे बागी कहेंगे लेकिन गुलाम नहीं कहेंगे। कि जब जब हमारे देश में चुनाव आता है कि क्या कारण है कि कभी उड़ी, कभी पठानकोट, कभी पहलगाम में हमला होता है। तभी मैंने कहा गया है ना कि शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले। सदियों से कहते आ रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसा कवि हूँ, मैंने कहा है कि शहीदों की मज़ारों पे कब तक लगेंगे मेले, शहीदों की मज़ारों पे कब तक लगेंगे मेले। ऐ देश के नेताओं मत खेलो ऐसी खेले। मैं जानता हूँ तो गीता की शपथ खाकर हिंद की सत्ता पा जाते हो, चाय की डिप्लोमेसी से इलेक्शन जीत जाते हो, पर ध्यान रहे आप अपनी भाषणों से मूर्ख बनाकर चुनाव जीत जाते हो, पर आपके अकुशल कार्यों से देश की आन बान शान नहीं बेचे जाते। अरे क्रिकेट की सियासत से कभी शांति नहीं आती, क्रिकेट की ही सियासत से कभी शांति नहीं आती, और नपुंसक राजनीति से कभी क्रांति नहीं आती। क्रिकेट की सियासत से कभी शांति नहीं आती, नपुंसक राजनीति से कभी क्रांति नहीं आती। क्यों कभी उड़ी पठानकोट, कभी पाम्पोर, तो कभी पहलगाम में हमला होता है, कहीं लाल किला, तो कहीं अक्षरधाम में ईश्वर होता है। हे रणचंडी दुर्गा माता, एक विवेकानंद तैयार करो, एक वीर योद्धा तैयार करो, जो ले त्रिशूल पुनः इन गद्दारों पर वार करे। साथियों, मैं ही कहना चाहूंगा, आज ऐसा समय आ गया है कि पक्ष को तो पक्ष नजर आता है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाले को विपक्ष नहीं समझा जाता है, उसे देशद्रोही कहा जाता है। वाह,
गजब का लोकतंत्र है। कहा गया सत्यम बुरियात सत्यम अप्रियम न बुरियात। लेकिन मेरे साथियों, मैं हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी जी भी सच को सच कहने की क्षमता रखते हैं, चाहे बुरा लगे तो लगे। अरे सच कहने की क्षमता तो रखते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी शीघ्रता से त्वरित और भारी से भारी संख्या में जुड़िए और जिस आशा, जिस सोच, जिस विश्वास के साथ हमारे डॉक्टर अजय तिवारी जी ने इस पार्टी का गठन किया है, उसको उस बुलंदी तक पहुंचाने का कार्य कीजिए कि जो इन्होंने सोचा है, जिनका चाल, चरित्र और चेहरा नेक है, इरादा इनका पक्का है कि हमें प्रवासियों का कल्याण करना है, किसी भी कैसी भी परिस्थिति में हो, सरकार के द्वारा हमें प्रवासी कल्याण बोर्ड का गठन कराना है और ये करना होगा। नहीं करेंगे, इसी के लिए तो हम तैयार बैठे हैं। आप नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जब आवाज को बुलंद करेंगे तो आपका करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बिहार में विगत कई सालों से 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिल रहा था, लेकिन आवाज उठाई गई। मैं भी जाके बिहार के अंदर में छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज, मोतिहारी, मैंने चित्कार किया मंचों से। और क्या हुआ? नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और 400 की जगह 1100 रुपया पेंशन वृद्धा हो, विधवा, विकलांग को देना पड़ा। साथियों, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। इसलिए हम जो प्रवासी लोग हैं, हमें अपने अधिकारों के अभी संवैधानिक लड़ाई हमें लड़नी होगी और अपने हक और अधिकार को मजबूती के साथ लेना होगा। इसी के साथ मैं गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।